मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 10 है लाइट, मिरर एंड लेंसेज, उसका एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। जो इमेजेस स्फेरिकल मिरर्स हमारे बनाते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वो कैसे होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे। और इसका जो हमारा स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट है कि आखिर स्फेरिकल मिरर होता क्या है और उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और वहां से जो है नोटिस करेंगे और फिर हम जो है कंफर्म करेंगे कि आखिर जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उन पे जो है कैसी इमेजेस बनती हैं उनसे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेना है और एक कॉन्वेक्स मिरर लेना है। दो स्मॉल वुडन ब्लॉक्स लेने हैं या फिर समथिंग सिमिलर टू दैट, मतलब कुछ ऐसा लेना है जिसपे हम हमारे जो मिरर्स हैं उनको क्या कर सकें, उन पे टिका के रख सकें और वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हमारे जो हैं रखे रहें। ठीक है, टू प्लेस द मिरर इन अपराइट पोजिशन हमको जो है कोई वुडन ब्लॉक तरीके का कुछ लेना है और एक स्मॉल टॉय लेना है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका हम इमेज जो है देखना चाहते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या करना है, ये जो दो हमारे मिरर्स हैं इनको क्या करना है, बगल बगल रख देना है अपराइट पोजीशन में। मतलब कि ऐसे दोनों जैसे बगल बगल रखे हुए हैं वैसे ही दोनों हमारे मिरर्स को क्या करना है, बिल्कुल बगल में और एक दूसरे के जो है साइड में रख देना है और वो जो हमारे मिरर हो वो ऐसे नहीं हो, वो अपराइट सीधे रखे हुए हों। ठीक है, कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम एट अ स्मॉल डिस्टेंस। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी दूर पे हमारे जो दोनों मिरर्स हैं उनसे जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको क्या करना है, रख देना है। ठीक है, करीब 3 से 4 सेंटीमीटर अवे जो है आप रख दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस डू यू सी इन ईच मिरर। अब क्योंकि आपने दो तरीके के मिरर लिए हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही तरीके के मिरर्स में आखिर कैसी इमेजेस देखने को मिल रही हैं। आर द इमेजेस ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या जो हमारी इमेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट के जैसे ही हैं, बिल्कुल सेम साइज के हैं। आर दे इरेक्ट, क्या वो इरेक्ट हैं, क्या वो अपराइट पोजिशन में हैं। डू यू सी लैटरल इन्वर्जन इन द इमेजेस, क्या आपको लैटरल इन्वर्जन दिख रहा है इमेजेस में। अब लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ये हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। लैटरल इन्वर्जन वो प्रॉपर्टी होती है मिरर की जिसमें हमको जो है हमारा लेफ्ट हमारी इमेज का राइट हो जाता है और जो हमारी इमेज है उसका जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, हमको हमारा राइट जो है लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट जो है वो राइट दिखेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो इन्वर्जन हुआ है लेफ्ट का राइट से वो उसको क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, राइट डाउन, ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हमको क्या करना है, उसको हमको जो है अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसी इमेज बनी है। ठीक है, उसके पहले हम क्या करेंगे, नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर। अभी हमने क्या करा था, 3-4 सेंटीमीटर ही दूर रखा था। अब हम थोड़ा सा जो है डिस्टेंस उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे अपने किससे, मिरर से। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, थोड़ी सी और दूरी जो है हम बढ़ा देंगे। What changes do you see in the images in both the mirrors। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में अब जो इमेजेस बन रही हैं जिसमें ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है उसमें जो है क्या चेंजेस आए हैं, उन इमेजेस की क्या प्रॉपर्टी है, आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं। डू द इमेजेस बिकम स्मॉलर और लार्जर। जब आपने दूर किया तो इमेज जो है वो स्मॉलर है, वो छोटी हो गई या फिर बड़ी हो गई। डू दे कंटिन्यू टू बी इरेक्ट, क्या अभी भी जो दोनों ही इमेजेस हैं दोनों मिरर्स में वो क्या है, इरेक्ट पोजीशन में ही हैं, क्या वो अपराइट ही हैं। अगेन अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को जो है हमको नोट कर लेना है जो भी आपने ऑब्जर्व किया है। अब रिपीट करना है इन स्टेप्स को हर मिरर के साथ इंडिविजुअली। अभी हमने दोनों मिरर को एक साथ रखा था, अब आपको क्या करना है, एक एक मिरर के साथ भी ये एक्टिविटी को रिपीट करना है। अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको एनालाइज करना है और बताना है कि आखिर क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है,
आ गई बात समझ में? आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या जो है हमको कैसी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं इमेजेस की। तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो जब ऑब्जेक्ट आप रखेंगे कॉनकेव मिरर के पास में, ठीक है, तो इमेज जो होगा इरेक्ट होगा और लार्जर होगा ऑब्जेक्ट की साइज से, जिसको हम इनलार्ज्ड बोलेंगे। अब कॉनकेव मिरर में ये बहुत ही ज़रूरी है आपको याद रखना कि इमेज कहाँ, जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा हुआ है, बिल्कुल पास में। कॉनकेव मिरर कैसे बनाते थे? ये है हमारा कॉनकेव मिरर का रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये है कर्व्ड इनवर्ड वाला, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसके सामने हमने जो है कोई भी एक इमेज रख दी और बहुत पास में रखा। उसके बाद हमने एक इमेज जो है, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमने जो इमेज पास में रखी है, पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले आइए इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है, जो इमेज बनी वो कैसी थी, इरेक्ट थी। और कैसी थी, साइज कैसा था, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था इमेज जो थी उससे कैसी थी, बड़ी इमेज बनी। इमेज जो थी एनलार्ज थी, कैसी थी, इमेज एनलार्ज थी, मतलब कि सीधी इमेज बनी। अगर ये ऐसा है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी ऐसी ही बनेगी, लेकिन जो साइज होगा वो कैसा होगा, वो और बड़ा बनेगा। तो ये क्या है, इसकी जो है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज है और ये बड़ी बनी है और सीधी बनी है। एरो ऊपर है, इसमें भी एरो ऊपर ही है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो जब आप पास में रखते हैं कॉनकेव मिरर के किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी जो इमेज है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज्ड बनती है, लार्जर देन द साइज ऑफ इमेज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। आ गई बात समझ में? हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर अवे द इमेज बिकम्स इन्वर्टेड। अब आपने क्या किया, अब ऑब्जेक्ट को जो पहले यहाँ था अब उसको दूर ले गए, तो ये क्या होगा, ये जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो जो है, अब आपने ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, अब आपने दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, उसको जो है दूर ले गए हैं, तो उसकी इमेज, उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो जो है इन्वर्टेड बनेगी। जब आप उसको दूर ले गए तो कैसी बनी, दूर ले गए तो इमेज जो है उल्टी हो गई, ठीक है। तो इमेज कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई। जब कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट से, आप जो है ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले गए, ठीक है। जब आपने मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाया तो इमेज कैसी हो गई, उल्टी हो गई, मतलब कि इन्वर्टेड हो गई। इनिशियली द इमेज इज एनलार्ज्ड इन साइज एंड देन कीप्स गेटिंग स्मॉलर। अब जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी जो साइज थी तो इमेज की साइज कैसी हो गई, इमेज की साइज जो है छोटी हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में? ये थोड़ा और दूर बनेगा, यहाँ पे स्पेस की वजह से जो है मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। तो हमारा जब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जब डिस्टेंस बढ़ा तो क्या हुआ, तो जो हमारा इमेज था वो कैसा बन गया, और छोटा हो गया और इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। ये हो गई प्रॉपर्टी किसकी, कॉनकेव मिरर के इमेजेस की। कॉनकेव मिरर के इमेजेस कैसे होते हैं वो हमको पता चल गया। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक ही तरीके की इमेज देता है, हमेशा जो है इरेक्ट इमेज ही देता है, हमेशा सीधी ही इमेज। अगर मैं सीधी खड़ी हूँ तो मेरी इमेज हमेशा ही सीधी होगी, ठीक है। तो इमेज जो है हमेशा इरेक्ट होती है और हमेशा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। कैसी बनती है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरी इमेज जो है एक कॉन्वेक्स मिरर में, कैसा मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर में जो है कैसी बने, बड़ी बने, ऐसा नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनती है और वो कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक वर्ड में डिमिनिश्ड। जैसे यहाँ पे एनलार्ज्ड बन रही थी वैसे यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज जो है वो बनती है, ठीक है। हाउएवर जो साइज होता है इमेज का वो डिक्रीज होता है स्लाइटली, जैसे ऑब्जेक्ट जो है दूर जाता है कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर से। अब मान लीजिए एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये क्या है? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है, कैसे रखा हुआ है? देखिए एरो ऊपर है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो ऐसी ही बनेगी, बस साइज में जो है छोटी बनेगी। अब जब आप इसको दूर ले जाएंगे, तो इमेज जो है एरेक्ट ही बनेगी लेकिन और छोटी बनेगी, ठीक है। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से हमेशा ही जो साइज होता है हमारी इमेज का कॉन्वेक्स के केस में वो क्या होता है? वो छोटा होता है। और जैसे जैसे आप जो है मिरर और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, इमेज जो है और छोटी होती चली जाएगी। आ गई बात समझ में? कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? ठीक है, आइए। This activity shows that spherical mirrors, concave and convex, behave differently from plane mirror. अब plane mirror में कैसे हमारी images बनती थी? plane mirror में same size of the object जो है, जो हमारी image है वो object के same size की बनती थी। लेकिन concave और convex में जो हमारा mirror है वो अलग तरीके की images जो है दोनों ही cases में बना रहा है। plane mirror जो है हमेशा erect image देता है और same size होती है image की जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होती है। However, in concave and convex mirrors, the size of the image changes as the distance of the object from the mirror changes. हमने क्या नोटिस किया कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जब हमारा मिरर जो है उससे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है, तो जो साइज है हमारे किसकी इमेज की वो भी चेंज होती है। कॉन्वेक्स मिरर में जब कॉन्वेक्स आपका मिरर है उसमें जब आप इमेज को दूर ले जा रहे थे तो इमेज और छोटी हो रही थी और वो इरेक्ट ही थी। कॉनकेव मिरर में जब आप डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो इमेज की साइज तो छोटी हो रही थी, साथ ही वो इन्वर्ट भी हो जा रहा था। ऑलराइट, in addition, in the case of a concave mirror, the image also gets inverted and the object is taken away as the object is taken away from the mirror. आ गई बात समझ में? यही मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर में जब आप दूर ले जाते हैं तो इन्वर्जन भी हमको देखने को मिला था। अब लैटरल इन्वर्जन जो है वो हमको सारी ही मिरर्स में देखने को मिलता है, चाहे वो प्लेन हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कैसा भी मिरर हो, हमको लैटरल इन्वर्जन जो है देखने को मिलता है। वो जो लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, जब हम मिरर में देखते हैं उसको हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और ये लैटरल इन्वर्जन जो है वो हमको सारी मिरर्स में देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो हमने क्या देखा कि आई जस्ट गॉट एन आइडिया कि हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिरर प्लेन है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, सिर्फ इमेज को देख के जो कि ऑब्जेक्ट ने फॉर्म किया है। ठीक है, मान लीजिए इमेज जो है वो छोटी बनी है लेकिन वो इरेक्ट है, मतलब कि किसने बनाया होगा? कॉन्वेक्स मिरर ने बनाया होगा। मान लीजिए कि एक इमेज है जो कि छोटी है ना, किससे? हमारे ऑब्जेक्ट से, लेकिन इन्वर्टेड है, तो वो कॉनकेव मिरर ने बनाया होगा। मान लीजिए एक इमेज इनलार्ज है और इरेक्ट है, तो वो किसने बनाया होगा? वो भी कॉनकेव मिरर ने बनाया होगा। ऑलराइट, yes, but where do we find concave and convex mirrors being used in our surroundings? लेकिन ये concave और convex mirrors कहाँ मिलते हैं? आपके सराउंडिंग में क्या ये कहीं यूज होते हैं? तो बहुत सारे जो हैं इसके हमारी डेली लाइफ में यूजेस होते हैं। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्चेस में जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी तो कर्व्ड इनवर्ट्स होते हैं। वो क्या है? कॉनकेव मिरर के हैं। जो हाइलाइट्स होती हैं कार की और स्कूटर की, वो किस शेप में होते हैं? कॉनकेव शेप में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका शेविंग मिरर होता है, मेकअप मिरर होता है, जब उसमें एनलार्ज इमेज की ज़रूरत होती है कि हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखे ताकि जो है हम इजीली शेव कर पाएँ, तो क्या होते हैं? वो भी जो है यही सारे मिरर्स तो होते हैं। प्लेन मिरर आपको पता है, हम अपने आप को डेली जिस मिरर में देखते हैं वो कौन से मिरर होते हैं? वो प्लेन मिरर होते हैं। हैव यू नोटिस्ड अ डेंटल मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ? क्या आपने जो है डेंटल मिरर
देखा है एक लंबी सी जो है सपोर्ट पे एक छोटा सा मिरर होता है, क्या आपने वो डेंटल मिरर देखा है? वो कॉनकेव मिरर होता है जो कि एक एनलार्ज इमेज जो है देता है किसकी? टीथ की। जब आप उसको टीथ के पास ले जाते हैं तो वो कैसा इमेज देता है? एनलार्ज इमेज। एनलार्ज इमेज सिर्फ किस में मिल रही थी? हमको मिल रही थी हमारे कॉनकेव मिरर में, वो भी तब जब ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल पास था। तो ये भी कैसा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। जब इसको आप टीथ के बिल्कुल पास ले जाते हैं तो इमेज कैसी बनती है? टीथ की बड़ी बनती है और डॉक्टर्स को जो है देखने में हेल्प होती है। तो और स्टेप फर्दर में आइए देखते हैं कि क्या पढ़ना है। आपने जो है जो चैप्टर था बियॉन्ड अर्थ ग्रेड 6 में, आपने उसमें पढ़ा था कि मोस्ट जो हमारे टेलीस्कोप्स होते हैं, हमने उसमें टेलीस्कोप के बारे में जो है पढ़ा था उस वाले चैप्टर में। तो जो हमारे टेलीस्कोप्स होते हैं आजकल के जो मॉडर्न टेलीस्कोप्स हैं उनमें उनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स, कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जो है रिफ्लेक्ट करके लाइट जाती है और फिर जो है बड़ी इमेज जो है बनती है। दैट यूजेस कर्व्ड मिरर्स, और वहाँ पर कर्व्ड मिरर्स यूज हो रहे हैं। कर्व्ड मिरर्स की जो है हमको पता है कि कौन सा मिरर कैसी जो है इमेज बना रहा है। तो हम अगर कर्व्ड मिरर्स को यूज करें तो उससे क्या होगा? उससे जो है अगर हम इस स्टडी को यूज करें तो उससे हम किसी ऑब्जेक्ट का जो है जिस तरीके का इमेज चाहिए होता है उस तरीके की इमेज को जो है हम पा सकते हैं। ठीक है, विद द मेन मिरर बीइंग लार्ज कॉनकेव मिरर। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग हमारा टेलीस्कोप है इसमें जो हमारा मेन मिरर होता है वो कैसा होता है? वो जो है बड़ा कॉनकेव मिरर उसमें लगा होता है। अब अगर कॉनकेव मिरर है सिर्फ उसके पास ही प्रॉपर्टी होती है कि पास अगर कोई चीज उसके है तो उसकी इमेज जो है क्या करे? वो बड़ी दिखाए। तो इसमें मल्टीपल तरीके के जो है हम यूज करते हैं क्या? हमारे जो हमारे मिरर्स हैं स्फेरिकल मिरर्स, और उसके बाद जो है हम क्या करते हैं? एक बड़ा कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि हमको जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो क्लियरली दिखे। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब जो है जो हमारा लेक साइड व्यू मिरर, जो हमारा साइड व्यू मिरर होते हैं जो कि हमारे गाड़ियों में लगे होते हैं। जब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे थे तो प्रॉब एंड पॉन्डर में जो है आपको एक क्वेश्चन मिला था कि जो हमारी गाड़ियों के मिरर्स होते हैं उनमें क्यों लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। क्यों लिखा होता है? इसीलिए क्योंकि आपने क्या पढ़ा कि जो हमारा इमेज है वो डिमिनिश्ड बन रहा है, छोटा बन रहा है। किस केस में? कॉन्वेक्स के केस में। अगर इमेज छोटी बन रही है तो वो कैसी दिखेगी कि अरे ये तो बड़ी छोटी इमेज है, अभी तो ये गाड़ी दूर होगी। लेकिन वो एक्चुअली क्या है? उतनी दूर होती नहीं है जितनी दिखती है। जस्ट बिकॉज छोटी इमेज बन रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्हीकल जो है दूर है। इसलिए बन रही है वो छोटी इमेज क्योंकि हमने कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो यूज किया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो जो क्वेश्चन था उसका यही आंसर है। इसीलिए जो है हम ये वहां पर लिखा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पास है, जितनी दूर दिख रहा है उतनी दूर है नहीं है, ऑब्जेक्ट जो है कंपैरेटिवली पास है। ठीक है, तो साइड व्यू मिरर्स जो होते हैं व्हीकल्स के वो कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर से जो है बने होते हैं। दे ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड एंड स्मॉलर दैन द एक्चुअल व्हीकल। अब जो हमारा ट्रैफिक है पीछे पीछे से जो व्हीकल आ रही हैं उसकी इरेक्ट इमेज जो है ये बनाकर हमको देता है। ठीक है, और पीछे की ट्रैफिक को दिखाता है और व्हीकल की साइज जो है एक्चुअल जितनी होती है उससे हमको छोटी दिखती है। ऑल्सो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं? बाहर को कर्व्ड होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं? बाहर को कर्व्ड होते हैं, तो उनका जो कर्विंग एरिया है वो कैसा है? ज्यादा है। तो अब जब ये एरिया कैसा है? बाहर को बल्ज्ड है बाहर को, तो ये जो एरिया है इसमें जो है पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे ये मिरर ऐसा है कि ये बहुत बड़ा एरिया को जो है खुद में उसकी इमेज जो है बता सकता है। ठीक है, तो ये वाइडर एरिया देता है, दिखता है इसमें रोड का पीछे, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को जो है यूज करते हैं। ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसका शेप ऐसा होता है कि पीछे का एक वाइडर एरिया जो है हमको छोटे से मिरर में दिख जाता है पूरी की पूरी रोड
रोड जो है दिख जाती है। फर्दर ये जो कॉन्वेक्स मिरर हैं ये इंस्टॉल्ड होते हैं रोड के इंटरसेक्शंस पे, ठीक है, जहाँ से बिल्कुल शार्प कहीं रोड मिल रही है, कहीं पे जो है जाके दो रोड का जो है इंटरसेक्शन हो रहा है, वहाँ पर देखेंगे आप साइड में मिरर ऐसे लगे होते हैं। पार्किंग वगैरह में आपने देखा होगा कि मिरर ऐसे लगे रहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल ऐसे जो है इस शेप के मिरर्स जो है बड़े से लगे होते हैं, पार्किंग वगैरह में आपने देखा होगा। क्यों? जहाँ पर शार्प बेंड होती हैं रोड्स वहाँ पर लगे होते हैं, ताकि ड्राइवर्स को जो है दोनों साइड की, अब ये अगर हमने दो साइड रोड जो है, मान लीजिए हमारे एक रोड ऐसे जा रही है और फिर वो बहुत ही शार्पली ऐसे मुड़ गई है, यहाँ पे अगर हमने लगा दिया तो इस तरीके, इस तरफ का भी व्यू आएगा और इस तरफ का भी व्यू आएगा। तो जो भी लोग इधर से आ रहे हैं चाहे इधर से आ रहे हैं, उनको जो है ईजिली दिख जाता है कि कोई भी गाड़ी जो है आ रही है या नहीं आ रही है, रोड क्लियर है या नहीं। तो इसीलिए शार्प बेंड्स पे भी जो है ड्राइवर्स को दोनों तरफ की साइड की विजिबिलिटी रहती है, तो हम जो है कोलिजन को प्रिवेंट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स लगा के, ठीक है। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं इनको जो है बड़े बड़े स्टोर पे भी लगाते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स पे भी लगाएंगे तो मिरर में ज़्यादा एरिया जो है दिखेगा हमको, तो जो भी वहाँ पे अगर कोई चोरी वगैरह कर रहा है तो उससे क्या होगा, उससे हम इजीली जो है पकड़ लेंगे उनको। और बहुत सारा एरिया जब दिखेगा छोटी सी मिरर में तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है, तो विजिबिलिटी हमारी अच्छी है और हम इजीली जो है चोरी वगैरह होने को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया है कि इमेजेस जो कि तीनों टाइप की मिरर्स जो है बना रही हैं, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेकिन क्या कोई लॉ है जो कि इन मिरर्स को, जो ये मिरर्स जो है फॉलो करती हैं, इमेज फॉर्मेशन जो है क्या कोई फिक्स लॉ पे चलता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लॉ ऑफ जो है हमारा पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।